नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, ज्ञान और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं। झारखंड में 1 मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल और स्टेडियम। हजारीबाग के बड़का गांव में इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर 56 एकड़ से अधिक अधिग्रहित जमीन वापस करने का स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज सुबह हुई हल्की बारिश। बोकारो, गुमला, हजारीबाग सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का हमारे संस्कार का आधार रहा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, नरेंद्र मोदी ने अब से सुराज्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, गुरुदेव टैगोर ने जो धरोहर देश को सौंपी है वो प्रेरणादायक है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 14 मार्च तक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन MyGov मंच पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित प्रश्न MyGov फोरम के माध्यम से चयनित प्रश्नों को कार्यक्रम में पूछे जाएंगे। देश भर के लगभग 2000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए 25 शहरों का चयन किया है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल है। इसके तहत चयनित शहरों को तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पार्कों का विकास किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रत्येक थाने में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कल राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में होने वाले सड़क हादसों और उससे होने वाले नुकसान को रोकना था। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण अत्यधिक खून बहना होता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है थाने में बचाव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने जो धरोहर देश को सौंपी है वो प्रेरणादायक है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रत्येक सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य सरकार ने कल देर शाम आयोजित एक बैठक में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल और खेल स्टेडियम 1 मार्च से नियम और शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ रांची संवाददाता।
कल देर शाम राज्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मार्च से माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। झारखंड में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, सामुदायिक हॉल और पार्क भी खोले जाएंगे। स्टेडियम और स्विमिंग पूल को केवल खिलाड़ियों के लिए फिर से खोला जाएगा। श्री सोरेन ने राज्य में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर कोविड के नमूना संग्रह और परीक्षण को तेज करने और बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने से पहले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची में कल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। उसमें कई चीजें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीजें जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाए, उनको एक सशक्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये बात हम जीवन संभालने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक महामारी अभी तक हमारे से दूर नहीं है और स्थिति ना बिगड़े, ये सभी लोगों को, राज्यवासियों से मेरा अपील होगा कि लोग इसका ध्यान रखें। मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीजों का उपयोग बिल्कुल लगातार करें, ईमानदारी पूर्वक करें। यही एक मात्र अभी हमारे पास विकल्प है अपने राज्य को सुरक्षित रखने का, जिसको लेकर हमें अभी तक कामयाबी मिली है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक 1,17,926 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 38 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,477 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 467 रह गई है। कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची के 26 मरीज शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे। वहीं श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकेंगे और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा हमारे यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं,
सरकार द्वारा जनहित में जारी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव अंचल में अधिग्रहित जमीन का इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर 26 रैयतों को उनकी 56 एकड़ से अधिक जमीन वापस करने का फैसला पीठासीन पदाधिकारी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की अदालत ने सुनाया है। जिन रैयतों को उनके अधिग्रहित जमीन लौटाई जाएगी वे पसेरिया और बरबनिया गांव के हैं। अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कई कंपनियों ने जॉइंट वेंचर के तहत माइनिंग के लिए वर्ष 2011 से 2015 के बीच रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन इन कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया। चूंकि इकरारनामे का जॉइंट वेंचर कंपनी ने पालन नहीं किया, इसलिए अधिग्रहित जमीन संबंधित रैयतों को वापस की जाए। अदालत ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट के तहत रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हजारीबाग जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल संगठनों के निबंधन पर जोर दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में खेल को बढ़ावा देने एवं युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने का प्रयास एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के निर्देश पर जिला खेल पदाधिकारी ने जिला में मौजूद विभिन्न खेल संगठनों के सचिव के साथ बैठक की। बैठक में सभी खेल संगठनों को निबंधन कराने की बात कही गई। सोसाइटी एक्ट के तहत खेल संघों को निबंधित कराने के बारे में जानकारी भी दी गई। यह भी कहा गया कि विभिन्न खेल संघ आपस में समन्वय स्थापित कर खिलाड़ियों के विकास के लिए कार्य करेंगे। खेल उपकरण रखने के लिए हजारीबाग स्टेडियम में कमरा आवंटित करने की भी बात कही गई। सादबोल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित सोमराय टेटे पर आधारित बुकलेट सोमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया का कल विमोचन किया। यह बुकलेट पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी और अपर पुलिस अधीक्षक सरोजनी लकड़ा ने लिखी है। रांची नगर निगम अपने कार्यालय को ऑफिस में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर PWC के प्रतिनिधियों ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। इस दौरान दैनिक कार्यों से संबंधित संचिका, डाक, RTI आवेदन का निष्पादन ऑनलाइन विधि के माध्यम से करने के लिए ऑफिस एप्लीकेशन के उपयोग और उपलब्ध प्रावधानों के बारे में बताया गया। उप नगर आयुक्त ने बताया कि 18 मार्च से नगर निगम कार्यालय ऑफिस में बदल जाएगा। इससे काम में तेजी आएगी और ये भी पता चल सकेगा कि कौन सी फाइल कहां लंबित है। किसानों का रेल रोको आंदोलन कल बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त हो गया। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान देश भर में रेलगाड़ियों के परिचालन पर मामूली असर पड़ा। सभी रेल मंडलों में रेलगाड़ियों का संचालन अब सामान्य हो गया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा खरीफ मौसम में 647 लाख टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल खरीदे गए 561 लाख टन की तुलना में यह 15.33% ज्यादा है। कुल खरीद में पंजाब का योगदान 202 लाख टन रहा, जो कुल खरीद का 31.31% है। मौसम, राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, ज्ञान और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं। झारखंड में 1 मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा स्टेडियम। हजारीबाग के बड़का गांव में इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर 56 एकड़ से अधिक अधिग्रहित जमीन वापस करने का स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज सुबह हुई हल्की बारिश। बोकारो, गुमला, हजारीबाग सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।